पाकिस्तान अमन पसंद कौम का मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मशरकी हमसाये को अमन पसंद नहीं है। इसीलिए दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक 5 जंगें हो चुकी हैं। क्या भारत की जारे मिजाजी का जंग के अलावा कोई मुस्तकिल इलाज भी है? देखिए, भारत जो है उसका जो एक उसकी साइकी है और उसकी स्ट्रेटेजिक सोच है वो है ही बेस्ड है लड़ाई के ऊपर। एक तरफ वो चाणक्य डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है जो कि लड़ाई पे बेस्ड है। दूसरा, भारत का ऑब्जेक्टिव है हिंदुत्व का, एक अखंड भारत बनाने का वो भी लड़ाई के ऊपर बेस्ड है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत ने अपने तमाम हमसाया ममालिक के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। छोटी सोच का मालिक है भारत, और भारत की कोशिश यही होती है कि बाकी जो उसके इर्द गिर्द जो छोटे ममालिक हैं उनको डराए धमकाए और उस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे। जो माजी है वो गुजर चुका है, जिसमें कि साउथ एशिया जो है उसने बहुत बुरे तरीके से नुकसान उठाया है। ऑन द होल जो फ्यूचर है उसमें मैं समझता हूँ कि चाइना जो कि बहुत बड़े लेवल पे इस रीजन में, इस इलाके में अपनी जो है वो उसकी इजारादारी होने जा रही है, तो वो ही एक सोल्यूशन नज़र आता है जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि भारत अपनी जगह पे आ जाएगा और वो मुल्क, हमसाया मुल्क जिनको भारत ने थ्रू आउट तंग किया है, वो भारत को नोचना शुरू करेंगे और ये काफी तक अभी हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनरल साहब, जंगे सितंबर 1965 के 60 साल बाद मार्का हक के दौरान हमने कौमी यकजहती का एक बार फिर से बेमिसाल मुजाहिरा देखा, जबकि सियासी इख्तलाफात से कतई नजर आम पाकिस्तानी फौज की पुश्त पर आ खड़ा हुआ। मुल्क की दिफा के लिए कौमी यकजहती का टूल कितना अहम है? देखिए, जंगें जो है वो सिर्फ जो हमारी अफवाज है वो नहीं लड़ती, बल्कि जंगें जो है वो कौम लड़ती है। अगर हम 1965 की जंग को याद करें तो आज भी उसकी एक मिसाल दी जाती है कि कौम किस तरीके से, किस जज्बे के साथ अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। ये वो वक्त था जब लोगों ने अपने जेवर बेचे, लोगों ने हर लिहाज से अपनी अफवाज की मदद की। ये वो वक्त था जबकि जिसके बारे में मशहूर है कि फरिश्ते उतरे हमारी अफवाज की मदद के लिए। ये वो वक्त है कि जब हमारे सोल्जर्स अपने जिस्म के साथ जो है वो माइंस बांध के टैंक के नीचे लेट जाते थे। ये वो जज्बा था जिसकी वजह से 1965 का मार्का, जो कि पहली बड़ी जंग थी एक नौमौलूद मुल्क के लिए, उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी शिकस्त दी इंडिया को। इसी तरीके से 2025 जो भी रिसेंट हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ 2025 में, उसमें भी कौम जो है वो यकजहती के साथ अफवाज के पीछे खड़ी हुई। कौम, जबकि यहाँ पे डिवीजन थी, पॉलिटिकल डिवीजन थी और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन वो सारे दूर हो गए और कौम यक जुबान और यकजहती के साथ अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई। ये एक बेसिक अमर था जिसकी वजह से हमें इस जंग में भी कामयाबी मिली। किसी भी फ्यूचर के मार्के के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कौम है वो यकजहती और यूनिटी के साथ अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो, फिर ही अफवाज इस तरह के मार्के में के खिलाफ नबर्द आजमा हो सकती है। अच्छा जनरल साहब, मार्का हक में शिकस्त के बाद इंडिया आलमी प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल रुस्वा हो रहा है और चीन ने फौजी परेड देखने के लिए 26 मुल्कों को मदऊ किया, मगर इंडिया को दावत नहीं दी। क्या इसकी वजह इंडिया की अमेरिका के क्वाड फौजी इत्तेहाद में मौजूदगी है या कुछ और अगर क्वाड वजह है तो क्वाड मेंबर तो इंडोनेशिया का वफ्द भी है, वो भी चीनी फौजी परेड देखने पहुंचा है। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया में एक तो अपनी उसकी नेचर है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसकी सलाहियत उतनी बड़ी नहीं होती। तो जब ये पाकिस्तान के खिलाफ उसने मार्का आजमाई की और मुंह की खाई, तो दुनिया की जो है, पर्टिकुलरली दुनिया की और इसके अलावा अमेरिका की आंखें खुली कि जिस मुल्क के ऊपर हम ये तकिया कर रहे हैं कि वो कल को चाइना को चैलेंज करेगा, वो तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद अमेरिका जो को ये ख्याल आया कि जिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो अगले 50 साल भी शायद इस पोजीशन में ना आ सके कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। ये वजह है जिसकी वजह से ट्रंप जो है उसने इंडिया के खिलाफ सरमोरी का मुजाहरा करना शुरू किया। और अब जबकि इंडिया जो है वो उसने कोशिश की कि रशिया के क्लोज हो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया, अब मोदी जो है वो वहाँ पे एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गया, लेकिन जो परेड थी उसमें मोदी को नहीं देखा गया।
वो उसको ना मदऊ किया गया, ना उसको वहाँ पे देखा गया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त एक तरफ उसके डीप सी है और दूसरी तरफ उसके डबल है। उसे समझ नहीं आ रही कि किस तरफ को जाए। ना अमेरिका की तरफ से उसको पजीराई मिल रही है और ना उसको चाइना की तरफ से पजीराई मिल रही है। तो इस सिचुएशन में इंडिया बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जिसके बाद उसका ना नैरेटिव उस तरीके से बिक रहा है दुनिया में और ना उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक और अमर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत ईगोइस्टिक है। तो उसने जो पर्सनल जो ग्रीवेंसेस प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट, वो भी इसमें कार फरमा है कि वो इंडिया को उस तरीके से नहीं देख रहे अमेरिका वाले जिस तरीके से वो पहले देखते थे। जनरल साहब, चीन से डाई हार्ड पार्टनरशिप और अमेरिका से ताल्लुकात की गैर मामूली अंदाज में बहाली, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी स्टेज पर नमूदार हो रहा है। क्या ये सब कुछ इत्तफाकी या ड्रामाई है या इसके पस मंजर में ज़मीनी हकाइक पर बेस करती हमारी तब्दील शुदा खारजा पॉलिसी का अंसर कार फरमा है? देखिए, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना पड़ेगा ज़्यादा तज्ज़िये के साथ, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ ये हुआ है कि जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया तो पाकिस्तान की ये जो इम्पोर्टेंस थी, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, वो एकदम उजागर हुई और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। फिर सेकंड टाइम जो जियोपॉलिटिक्स प्ले हुई यहाँ पे, तो टेररिज्म का जो थ्रेट आई उसमें भी पाकिस्तान की जो अहमियत थी वो उजागर हुई और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। इस दफ़ा मुझे खदशा है कि चूँकि पाकिस्तान चाइना के बहुत नज़दीक है और चूँकि पाकिस्तान की एक बहुत कलीदी पोजीशन है, बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, चाइना के जो फ्यूचर प्लान्स हैं इस रीजन में उनके मतलब उनको देखते हुए, तो मुझे ये खदशा है कि अमेरिका जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, एक तरफ तो अमेरिका की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए, दूसरा अमेरिका का यहाँ पे इंटरेस्ट है कि यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो कि अमेरिका को अभी जिनकी कमी महसूस हो रही है। चाइना ने उनके ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ है। ये जो यूक्रेन में कोशिश की अमेरिका ने, कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो ये तो एक इंटरेस्ट अमेरिका का ये हो सकता है कि वहाँ से ये रेयर अर्थ मेटल्स हासिल करे। दूसरा, उसने जो ऑयल का एक मतलब है एक अंदिया दिया है कि यहाँ पे ऑयल मौजूद है। ये सारे मेरे नज़दीक ये शायद वो मोरे हैं जिनको मूव किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए। अच्छा सर, दुनिया में उभरने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ज़्यादा अहम है या फिर स्ट्रॉन्ग आर्मी और नाकाबिल तस्खीर दिफा? देखिए, मईशत के बगैर कुछ भी नहीं है और ये जब 2022 में हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी फर्स्ट एवर, तो उसमें भी यही कहा गया था कि हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट करना है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर जो है वो उसका बहुत बड़ा प्रेशर आपके दफाई निज़ाम के ऊपर भी पड़ेगा। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, उसके पास हमारे से कहीं ज़्यादा 10, 20, 25, 100 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ये है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से कोलैप्स हो गया। अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर वेपन्स ने अगर 1980s में हमें एक जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट सिक्योर किया था, तो हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी जो है वो रिजाइड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, फिर ही हमारा ये जो मजबूत दफाई निज़ाम जो है वो फुली इफेक्टिव हो सकेगा।